जय गुरुदेव। आप सब प्यारे प्यारे भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। किंतु क्या आप जानते हैं गुरु पूर्णिमा की शुरुआत आखिर कैसे हुई? प्रथम कौन थे और उनके प्रथम शिष्य कौन थे? क्या पहले गुरु ने शिक्षा दी या पहले शिष्यों की पात्रता की परीक्षा ली गई? क्या शिष्यों को गुरु आसानी से मिल गए या उनको वर्षों की कठिन साधना और तपस्या के बाद गुरु दीक्षा प्राप्त हुई? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे आज के इस व्लॉग में, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक अपने गुरुदेव का जय घोष कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो प्रिय भक्तों, तो आइए गुरु शिष्य की इस प्रथम पौराणिक कथा की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले पौराणिक काल में हिमालय की शांत, ऊंची, बर्फीली और दिव्य वादियों में एक ऐसे योगी समाधि में लीन थे जिनको देखकर लगता था कि उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समाया हुआ था। वे कोई साधारण योगी प्रतीत नहीं होते थे। उनके दिव्य तेज और अलौकिक व्यक्तित्व को देखकर दूर दूर से हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। कुछ लोग जिज्ञासावश, कुछ कौतूहलवश, कुछ चमत्कार देखने और कुछ स्वयं का दिखावा करने के लिए भी आते थे। कुछ लोग चाहते थे कि उन्हें भी वह परम ज्ञान प्राप्त हो जाए जो जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझा सके। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता कि इस मार्ग पर चलने के लिए तपस्या, त्याग, अनुशासन और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है, धीरे धीरे अधिकांश लोग वहां से लौट गए। अंत में वहां केवल 7 साधक रह गए जिनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, उस परम सत्य, उस परम ज्ञान को जानना और आत्मज्ञान को प्राप्त करना। उन्होंने योगी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे योगेश्वर, कृपा करके वह ज्ञान हमें भी प्रदान कीजिए जो आपके भीतर विद्यमान है। उन ब्रह्म योगी ने 7 साधकों को तुरंत ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उन्हें बोला कि वे अपनी पात्रता सिद्ध करें। साधकों ने पूछा, हे योगेश्वर, वो अपनी पात्रता कैसे सिद्ध करें? कृपा करके बताएं। बहुत अनुनय विनय के बाद योगेश्वर ने उन 7 को कठोर साधना का मार्ग बताया। कहा जाता है उन 7 साधकों ने 84 वर्षों तक अटूट श्रद्धा, धैर्य और समर्पण के साथ तपस्या की। ना गर्मी उन्हें रोक सकी, ना वर्षा और ना ही कड़ाके की ठंड। उनका एकमात्र लक्ष्य था योग्य शिष्य बनना और उस परम ज्ञान को प्राप्त करना। समय बीतता गया और फिर एक दिन योगेश्वर ने देखा कि अब ये 7 साधक केवल ज्ञान के इच्छुक नहीं रहे, बल्कि स्वयं ज्ञान को धारण करने के योग्य बन चुके हैं। उनका अहंकार समाप्त हो चुका था और उनका अंतःकरण पूर्णतः निर्मल हो गया था। तब आषाढ़ मास के पावन दिन जब सूर्य दक्षिणायन की ओर अग्रसर हो रहे थे, उस समय आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान योगेश्वर ने पहली बार गुरु स्वरूप में उन 7 साधकों को योग, ध्यान, आत्मज्ञान का दिव्य उपदेश दिया। उसी दिन से वे 7 साधक संसार के
प्रथम शिष्य बने और वह दिव्य योगी गुरु कहलाए। यही वह क्षण था जब इस संसार में पहली बार गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ हुआ। जिस पावन पूर्णिमा के दिन साधकों को प्रथम ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी पूर्णिमा को आज हम सब श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि प्रथम गुरु और उनके शिष्य कौन थे? तो प्रिय भक्तों, वो दिव्य योगेश्वर अन्य और कोई नहीं, देवों के देव महादेव स्वयं थे। और उनके वो 7 साधक जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद परम ज्ञान प्राप्त किया था, वो हम सबके पूजनीय थे सप्तऋषि। यही कारण है कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, समर्पण, तपस्या और गुरु के प्रति कृतज्ञता का उत्सव माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी वस्तु के लायक हो जाते हैं तो वह हमें मिल जाती है। यदि आपको मेरा आज का प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर ले। आपके गुरुदेव की कृपा और आदि गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।